मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच बसे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा की, जो किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। इस गुरुद्वारे की ऊंचाई 1760 मीटर है और कुल्लू से यह 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये राजसी गुरुद्वारा मणिकरण का मुख्य आकर्षण है और पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में स्थित है। ये इस क्षेत्र में आने वाले सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। धार्मिक अनुष्ठान, गर्म पानी के झरने, प्राकृतिक भाप स्नान, साथ ही इस क्षेत्र का सुंदर परिवेश निकट और दूर से यात्रियों को आकर्षित करता है। माना जाता है कि इस गुरुद्वारे का दौरा गुरु नानक ने अपने 5 शिष्यों के साथ किया था। इस गुरुद्वारे का उल्लेख ज्ञानी ज्ञान सिख द्वारा 12वें गुरु खालसा में भी किया गया है, जो इसे सिखों के लिए अत्यधिक महत्व का पूजा स्थल बनाता है। यहाँ परोसा जाने वाला लंगर इस गुरुद्वारे के दैनिक अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस गुरुद्वारे की विशेषता है बर्फीली ठंड में उबलता पानी। यह लगातार पृथ्वी की सतह के नीचे से भाप उठती है, जिसकी वजह से पानी यहाँ गर्म रहता है। कहा जाता है कि इसके पीछे का कारण शेषनाग का गुस्सा है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ हमेशा पानी उबलता रहता है। ये भी मान्यता है कि यहाँ मौजूद गंधक युक्त गर्म पानी में जो कोई भी स्नान कर ले, उसकी कई बीमारियां, मुख्य रूप से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। इस बर्फीली ठंड में उबलते पानी के रहस्य से कई मान्यताएं भी जुड़ी हैं। कथा अनुसार भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए शेषनाग ने इस स्थान पर एक चमत्कारिक मणि को फेंका था और उस दिन से मणिकरण साहब में भगवान से विनती मांगते हुए दर्शक लोग मान्यताओं के अनुसार मणिकरण वो आज स्थान सब है जहाँ भगवान से विनती मांग रहे हैं। भगवान इतने दूर से चल के आए हुए हैं, हम लोग का भी मन शांत करो, मनोकामना पूर्ण करो। ये हमारी जल क्रीड़ा कर रही थी और उसी दौरान सारे भक्तजन की एक मणि बता रहे हैं। भगवान शिव ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वो उसे पानी से ढूंढ कर लाए, लेकिन तमाम ये मणिकरण साहब का गुरुद्वारा मणि किसी के भी हाथ नहीं लगी। इस बात से शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से एक शक्ति पैदा हुई, जिसका नाम नैना देवी पड़ा। नैना देवी ने कहा कि माता पार्वती की वो मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। इस बात का पता लगते ही सभी देवता शेषनाग के पास गए और मणि को वापस मांगने लगे। देवताओं के कहने पर शेषनाग ने उन्हें वो मणि वापस कर दी, लेकिन उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्रोध में जोर की एक फुंकार भरी और फलस्वरूप इस जगह पर गर्म पानी की धारा फूट पड़ी। मणि वापस मिलते ही माता पार्वती और भगवान शिव काफी खुश हुए और तभी से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ गया। इसके साथ ही गर्म स्रोत के पीछे एक और कथा भी है, और वो ये है कि मणिकरण में गुरु नानक अपने 5 चेलों के साथ आए थे और इस बात का वर्णन त्वरित गुरु खालसा में है। एक दिन लंगर बनाने के लिए गुरु नानक जी ने पानी का इस्तेमाल यहाँ लंगर बनाने के लिए किया जाता है।